नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के स्कूलों के अंदर फेस लिफ्टिंग के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की तरफ से। क्या कुछ मामला है वो पूरा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। एक अध्यापक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या मामला है, क्या कुछ उनका कहना है इस संबंध में। 99 स्कूलों में जिला परिषद के तहत ये फेस लिफ्टिंग का कार्य करवाया गया था। 334 स्कूल और हैं, उनमें फेस लिफ्टिंग का कार्य और करवाया जाना है। अब जिला परिषद के तहत ये कार्य हुआ है। मिडल और प्राइमरी स्कूलों में, प्रत्येक मिडल और प्राइमरी स्कूल में 99 के लगभग ये स्कूल हैं, उनमें 70 हज़ार रुपये जिला परिषद की तरफ से एसएमसी और डीडीओ के अकाउंट में डाले गए। हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 1-1 लाख रुपए की राशि डाली गई है। उसमें से 80% उन्होंने कहा है कि 80% आप लोग खर्च करेंगे, 20% स्कूल वाले खर्च करेंगे। जब ठेकेदार का आदमी पेंटर जब स्कूलों में आता है तो वो ये कहता है कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं लेना, जब आपको हमारे से कुछ नहीं लेना देना तो ये जो कार्य करवाया गया है उसकी जवाबदेही भी जिला परिषद की बनती है। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कार्य दिया गया ये सरकार के लेवल पे ठेका दिया गया है। जीडी इंटरनेशनल कोई कंपनी है हिसार की, उस कंपनी के माध्यम से ये कार्य करवाया गया। तो वो जब उस कंपनी के माध्यम से कार्य करवाना था तो यूसी भी वो कंपनी ये ठेकेदार के थ्रू पहुंचाई जाती, हमें इसमें बीच में इन्वॉल्व करने का कोई अर्थ नहीं था। अब यूसी हम दें, यानी एसएमसी कमेटी और स्कूल का जो डीडीओ है वो यूसी वो दे, बीच में हमें ब्लैकमेल किया गया कि भाई ये बदनाम हो। और जो इसका जो रेट था, रेट हमने बाज़ार में पता किया, पेंटर के पास 5-7 पेंटरों के पास जाके हमने पता किया, वो उसका रेट 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई हम इतने में करने के लिए तैयार हैं, और वो भी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ जो कार्य किया गया वो निम्न क्वालिटी का काम किया गया और रेट इतना ज़्यादा लगाया गया है, 41 रुपये शायद 50 पैसे के आसपास इसका रेट लगाया गया, यानी पैसे की फिजूल खर्ची और साथ में अध्यापकों को, डीडीओ को, एसएमसी कमेटी को बदनाम करने की साजिश ये रची गई। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो और जो भी दोषी इसमें पाया जाता है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। अध्यापक का इसमें कोई रोल नहीं है, ना डीडीओ का कोई रोल है। यदि रोल है तो जीडी इंटरनेशनल कंपनी और जिला परिषद का रोल है, हमें इससे निकाला जाए। हम तो सीधी सी ये मांग कर रहे हैं कि काम आपके थ्रू हुआ है तो यूसी भी आप ही भर के दें। जब पैसा आपने रिलीज़ किया है तो हम यूसी किस चीज़ की दें? हमारे थ्रू कोई काम ही नहीं हुआ तो यूसी मांगने का हमारे से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम तो दोबारा से आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इसके अंदर जो टेंडर हुआ है और उसके बाद आपको इंटीमेट नहीं किया गया, आप कह रहे हैं, लेकिन जिला परिषद के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी है, उनको हमने सूचना दे दी थी कि इस तरह से ये जो काम है उसकी देखरेख है वो एसएमसी और जो स्कूल के अध्यापक है वो करेंगे। सर, हमें इस बात का कुछ नहीं पता कि भाई इन्होंने मीटिंग ली है कि नहीं ली। ना बीओ ने किसी एक स्कूल में जाके ये कहा कि भाई ये फेस लिफ्टिंग का कार्य आप लोगों ने करवाना है। कोई मीटिंग नहीं हुई और हमें तो बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना बीओ ने कभी कोई मीटिंग नहीं ली इस मामले में। बाद में जब हमने नोटिस दिया, डीसी साहब के माध्यम से नोटिस दिया, उसके बाद से इस पे कार्रवाई हो रही है। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस कार्य को, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस कार्य को प्राथमिकता के साथ मीडिया में लेके आए हो आप, तो उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसे रिलीज़ कर भी दिए गए हैं, तो वो क्या है, किसी के दबाव में किए हैं या क्या मानते हैं उस पर? ये सारा जो कुछ एक स्कूलों ने जो रिलीज़ किए हैं वो अधिकारियों के दबाव में आके रिलीज़ हुए हैं। वैसे
हमने डीसी के माध्यम से जो ज्ञापन दिया था उसमें हमने ये कहा था कि एक बार ये इस कार्य की पारदर्शिता हमारे सामने आ जाए, उसके बाद जैसा अधिकारी चाहेंगे उस तरह से हम वो करेंगे। लेकिन ये जो किसी एक आध डीडीओ ने शायद हो सकता है दे दिए हो, मेरी नोटिस में नहीं है, लेकिन यदि दिए हैं तो अधिकारियों के दबाव में आके ज़रूर दिए होंगे जी। यदि ये काम सही तरीके से हुआ है तो बीओ या डीओ डीडब्ल्यूओ अपने लेवल पे इससे संबंधित लेटर भी जारी कर देते कि भाई इस तरह का ये फेस लिफ्टिंग का कार्य होना है और इसकी ये इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करवाएं। मतलब कोई लेटर वगैरह पहले कोई नहीं है, किसी स्कूल के अध्यापक के पास, किसी स्कूल के इंचार्ज के पास नहीं पहुंचा था इस संबंध में? कोई लेटर हमें नहीं मिला, हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिली। जब फेस लिफ्टिंग के लिए ठेकेदार के आदमी स्कूलों में आए, उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि हम ये काम फ्री में करने के लिए आए हैं, आप हमें केवल जगह बता दीजिए। तो हमने केवल वो जगह उन पेंटर को बताई थी कि भाई ये जगह हमारे पास खाली है, आप यहाँ कर सकते हैं। बाद में काम होने के बाद वो कहते हैं कि आप लोग एक सर्टिफिकेट और हमें दे दीजिए कि हमारा काम आपको कैसा लगा। जब टीचर्स को स्कूल हेड को ये पता था कि भाई ये काम फ्री में हो रहा है, तो जो मर्जी कुछ भी लिखवा लें। अच्छी बातें उसमें लिखवाई गई कि भाई आपका काम बहुत अच्छा लगा हमें और इस तरह का काम होना चाहिए। मतलब अच्छी जो बातें हो सकती थी जी। हाँ जी सर, हमें इस बारे में भ्रमित किया गया। प्रॉपर गाइडलाइन हमारे पास कुछ भी नहीं थी। हमें तो केवल ये सूचना मिली थी कि भाई ये काम फ्री में हो रहा है, इसलिए हमने फ्री के चक्कर में वो करवा लिया। अब ये बेवजह हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और यदि ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसके लिए और आगे संघर्ष करेगा और उच्च अधिकारियों तक जहां भी हमें जाना पड़े, सीएम ईएम के पास जहां भी जाना पड़े वहां हम जाएंगे। इस जो भ्रष्टाचार किया है, इस भ्रष्टाचार के दोषियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपने जिला प्रशासन से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? क्या वाकई में इस तरह का इस पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार जो आपको प्रतीत हो रहा है? इस मामले में अधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास और वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ है उसको तो जाने दीजिए, उसके बाद आगे जो 332-33 जो स्कूल और स्कूलों में फेस लिफ्टिंग का कार्य होना है वो आप लोग कमेटी बना दें, आप लोग गाइडलाइन दें हमें कि भाई इस तरह से कार्य हो तो आपके अकॉर्डिंग वो कार्य हम करवाने के लिए तैयार हैं। ये हमें उनकी तरफ से ऐसा आश्वासन मिला है और वो कह रहे हैं कि कमेटी आप बना लें और उस कमेटी जो रिकमेंड करेगी कि भाई ऐसे काम होना चाहिए तो उसके लिए वो करवाने के लिए हम तैयार हैं। अब एक और स्कूल के इंचार्ज हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं क्या एक्चुअल में इनके पास पहले से कोई इंस्ट्रक्शन थी या नहीं थी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सुखवीर सिंह, जीपीएस जेजे कॉलोनी इंचार्ज। हमारे स्कूल में भी जो कलर करने वाले 2 लड़के आए थे कि भाई हम फ्री करेंगे, एक पूरी लिस्ट थी मॉडल स्कूल की उनके पास। तो उन्होंने कहा भी ये लिस्ट है और हम सभी स्कूलों में जा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं लेना हमने, ये फ्री का काम होगा और आप फ्री करवाना चाहो तो हमने यही कहा भी फ्री है तो कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने उनको जगह बता दी, वो करके चले गए। और जैसा कि अभी बात की प्रधान जी ने भी, उन्होंने लिखवा लिया हमसे भी हाँ इतने एरिया में हुआ है, वो हमने लिख दिया, वो हुआ है, आज भी लिख देंगे। वहाँ तक आज भी एग्री हम 19-21 लिखना है वो भी लिख देंगे। लेकिन बाद में जब पता चला कि भी ये पेमेंट हमने करनी है हमारे खाते में, एसएमसी के खाते में, जिसमें एसएमसी भी जिम्मेवार है, अकेला इंचार्ज नहीं, एसएमसी के खाते में 70,000 रुपये डाल के और वो कंपनी के लोग आते हैं भी ये बिल आप रिसीव कर लो और हमें पैसा दे दो 50,000 के समथिंग। तो हमने कहा भी मैं ना तो रिसीव करूँगा और ना ही मैं आपके नाम को चेक काटने वाला हूँ। ठीक है, कितने का था वो? 49,000 समथिंग है, यानी 50,000 का बिल है वो 1000 स्क्वायर फुट पे। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया था रिसीव करने पे भी, और मैंने समझाया भी आप मेरी जगह एज ए इंचार्ज खड़े हो और मैं आपको कहता हूँ फ्री कर रहा हूँ और फिर मैं बाद में पैसे मांगूँ आपसे, तो आपको क्या फील होगा? कल न जांच मेरी होएगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है भी आपने किस आधार पे पेमेंट की, कोई थर्ड पार्टी आपके एसएमसी के खाते में पैसा डाल रही है, आपसे चेक ले रही है, ये लेन देन किस बिना पे हो रहा है। तो ये लीगल नहीं था, इलीगल था। अधिकारियों के दबाव जरूर हो सकते हैं स्कूलों पे भी, इंडिविजुअल कहीं उनकी जहाँ उठ बैठ है, जान पहचान है, कहना है, लेकिन कोई भी अधिकारी अपनी तरफ से लेटर जारी करने को तैयार नहीं है। यदि वो पहले से मीटिंग कर चुके थे उसके नगर परिषद के सीईओ उनके साथ, तो हमारे विभाग का लेटर जारी हो जाए हम उस बिना पे जारी कर देंगे। यदि डीओ लेटर जारी करते हैं
भी आप ये पेमेंट दे दीजिए तो हम उसको आधार बना के पेमेंट भी दे देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वो सिर्फ ज़बानी कह रहे हैं ताकि वो पर्दे के साइड रहें और जांच हो तो फिर ये दो पार्टियां ही फंसें। तो ये सरासर मतलब एक तरह से साइड करते हुए इलीगल तरीके से सारा काम करवाया गया, धोखे में रखते हुए। तो चलिए, ये इस तरह का मामला है। अब देखना ये होगा कि इस मामले के उजागर होने के बाद में क्या वाकई में जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, क्या वाकई में यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या वाकई में बड़े स्तर का करप्शन यहाँ पर जिला परिषद की तरफ से, हालांकि ये टेंडर किया गया है लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन कमेटी और जो स्कूल के इंचार्ज हैं उनको विश्वास में नहीं लिया गया। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा में सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।